हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो पेपर हुए थे सीबीएसई 2022-23 के उन क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन पेपर कोड 36 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं। इन पेपर के अलावा जो बाकी के पेपर थे, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी, जो प्लेलिस्ट का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं सेक्शन बी को। सेट 1 के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेट 2, सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन होगा सेट 1 से, उनको डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है सेक्शन बी में वो होता है क्वेश्चन नंबर 21। सेक्शन बी जो होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी, 2 क्वेश्चन गिवन थे, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना था। तो फर्स्ट जो ऑप्शन ए था उसमें क्या है, देखो, शो दैट 6 to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो आपको बताना है कि 6 की पावर n जो है वो 0 पे एंड नहीं होगा n की किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए। तो एक बात मुझे बताइए, कोई भी नंबर 0 पे कब एंड होगा? किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने के लिए क्या चाहिए होता है? कोई भी नंबर 0 पे एंड तभी होगा जब वो नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है, मीन्स 10 का मल्टीपल है, तभी वो नंबर 0 पे एंड हो सकता है। 10 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है? 10 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो 2 और 5 जो होते हैं वो 10 के फैक्टर बनते हैं। इट मीन्स किसी भी नंबर में अगर 2 और 5 एज ए फैक्टर है तो वो नंबर 0 पे एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ 6 की पावर n है। अगर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 3 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर क्या लिख दूँ, n, जो हमें गिवन है। अब इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो ये 2 की पावर n बनता है इंटू 3 की पावर n बनता है। 2 हमारे पास में है बट 5 नहीं है कहीं पे भी। एटलीस्ट एक 5 अगर होता तो इस 2 की पावर n में से मैं एक 2 बाहर निकाल लेता, 2 की पावर n-1 छोड़ देता। ओके, बट यहाँ 5 है ही नहीं हमारे पास। तो जब 5 नहीं है तो ये कभी भी 10 नहीं बनाएगा, और जब ये कभी भी 10 नहीं बनाएगा तो 10 का मल्टीपल नहीं होगा। 10 का मल्टीपल नहीं होगा तो ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको जस्टिफाई करना था आंसर्स का। नेक्स्ट, इसी में ऑप्शन बी है, इसमें आपको गिवन है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 72 एंड 120। तो 72 और 120 के सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 72 क्या होता है, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 36 आएगा, फिर 2 से करूँगा 18 आएगा, फिर 2 से करूँगा 9 आएगा, फिर 3 से करूँगा 3 आएगा, फिर 3 से करूँगा 3 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करता हूँ तो 2 से डिवाइड करता हूँ 60, 2 से डिवाइड करूँगा तो 30, 2 से डिवाइड करूँगा 15, 3 से डिवाइड करूँगा 5, 5 से डिवाइड करूँगा तो 1। तो ये आएगा आपके पास में 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या होता है, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो आपको क्या करना है, इसमें इंक्लूड करना है, जो दोनों में आने चाहिए। ओके, वो आपको लेने हैं। तो 2 जो है, 2 की पावर 3 इधर है, 2 की पावर 3 इधर है, इट मीन्स 2 की पावर 3 HCF में आएगा। और क्या है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 इधर है बट इसमें 3 की पावर 2 नहीं है। इसमें 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 ऊपर वाले में भी है, तो 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। 5 जो प्राइम फैक्टर है वो 120 में आ रहा है बट 72 में नहीं आ रहा है, तो 5 को हम नहीं लेंगे, जो कॉमन होगा उसी को लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 मीन्स 8 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 24। ये HCF हो जाएगा। LCM की अगर मैं बात करता हूँ तो LCM में तो सभी को लेना है, जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर जिसमें आ रही है उसको ले लो,
और बाकी में अगर जो कॉमन नहीं है तो उन सभी को भी इंक्लूड करना है। तो कॉमन 2 है प्राइम फैक्टर, उसकी पावर 3 हाईएस्ट है, वो ले ली। 3 है, उसकी पावर हाईएस्ट 2 है, उसको ले लिया। और 5 भी बच रहा है एक, उसको भी ले लिया। तो 2 की पावर 3 हो गया 8, 3 की पावर 2 हो गया 9, इंटू हो गया 5। तो 9 8 जा 72, 72 इंटू 5 कितना हो गया 360 हो गया। ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें गिवन है अ लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली इफ r2, 5 is the midpoint of the line segment PQ, then find the coordinate of P and Q। एक चीज मुझे बताइए, सपोज ये मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ओके, ये सपोज कोई लाइन है जो P और Q पॉइंट पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है। ओके, वाई एक्सिस को P पे कट कर रही है, ये जो पॉइंट है P, ये वाई एक्सिस का पॉइंट है। अब वाई एक्सिस पर कोई भी अगर पॉइंट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट मैं सपोज वाई मान लेता हूँ। सिमिलरली अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, और एक्स सपोज मैं एक्स मान लेता हूँ, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये पी हो गया और ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट क्यू हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट हमें गिवन है, वो क्या है, आर है, और वो 2,5 दे रखा है। इट मीन्स पी क्यू लाइन का मिड पॉइंट आर हमें दे रखा है। ठीक है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे पास, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, यही तो होते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सपोज अगर पी क्यू कोई लाइन है तो उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर जो है वो हमेशा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होंगे। तो सिमिलरली अगर मैं पी क्यू का मिड पॉइंट निकालूँ फ्रॉम आर, x1, ये सपोज x1 y1 है और ये क्या है हमारा x2 y2 है। तो x1 0 हो गया, x2 x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस x/2। y1 क्या हो गया हमारा y हो गया, और y2 0 हो गया by2। तो जो r बनेगा हमारा इस हिसाब से x/2, y/2 बनेगा। ओके, बट हमें r जो है वो गिवन है 2,5, ये 2,5 हमें गिवन है r। इट मीन्स जो x कोऑर्डिनेट है x/2 वो 2 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। y/2 जो है वो 5 के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। इट मीन्स जो हमारा पॉइंट P है वो क्या हो गया, पॉइंट P हो गया 0, y की वैल्यू 10, और पॉइंट Q जो है वो क्या हो गया 4,0। ये हमारे पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 18 मीटर when angle of elevation of theta of the sun is such that tan theta equal to 6/7 आपको गिवन। फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो, तो एक ये आपको पोल गिवन है, एक सेकेंड, एक आपको पोल गिवन है, ये पोल हो गया। इस पोल का जो शेडो बन रहा है, इसका शेडो यहाँ कहीं जमीन पे बनेगा, ये सपोज इसका शेडो बन गया। आपको इस शेडो की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है इस तरीके से, अगर मैं इसको मिला देता हूँ तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा इस पॉइंट पे। ये सपोज एंगल थीटा गिवन है, तो आपको tan थीटा की वैल्यू 6/7 दे रखी है। इट मीन्स ये कोई 6 के होगा, ये 7 के होगा सपोज। ठीक है, ये आपको हाइट जो है वो 18 दे रखा है, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, 6k की वैल्यू आपको 18 गिवन है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 7k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 7 इंटू k की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 21।
ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, बताइए। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AB। टेन थीटा आपको गिवन है 6/7 इक्वल टू BC आपको 18 गिवन है, AB आपको फाइंड आउट करना है। तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB इक्वल टू आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इन द गिवन फिगर PA जो है आपको एक टेंजेंट गिवन है। PA इज ए टेंजेंट टू दिस सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड PBC। ये PBC जो है वो क्या दे रखी है, एक सीकेंट दे रखी है टू द सर्कल विद BC एज डायमीटर। इफ एंगल AOC 130 आपको गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APB वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक चीज मुझे बताइए, ये जो O पॉइंट है ये BC लाइन पे है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनते हैं उन सबका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 130 है तो ये एंगल जो है ये कितना बनेगा हमारे पास में, 50 बनेगा। तभी तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये अगर 50 है, OA जो है वो PA पे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मीन्स ये एंगल जो है वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ट्राइंगल APO की अगर मैं बात करूं तो इस ट्राइंगल के सभी एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एक 90 है, एक 50 है, तो इसको फिर क्या होना पड़ेगा, 40 होना पड़ेगा। तभी तो ये 90 और ये दोनों मिला के 90 बनाएंगे, 180 डिग्री होगा। हमें क्या निकालना है, APB हमने फाइंड आउट कर लिया, 40 डिग्री आएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट आपको इसमें 25th क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन थी, 2 क्वेश्चन थे, दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना था। तो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। इन द गिवन फिगर ABC इज ए ट्राइंगल इन विच D जो है वो BC के पैरेलल है, तो BPT लगेगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ AD x दे रखा है, BD जो है x-2 दे रखा है, AE x+2 है, EC x-1 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। BPT होगा ना, क्योंकि D पैरेलल टू BC है। बस वैल्यू रखनी है, AD की वैल्यू x है, DB की वैल्यू x-2 है, AE x+2 है और ये x-1 है। तो x-1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-2 x+2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी a प्लस बी है, तो a² माइनस b²। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, एक x की वैल्यू 0 भी आएगी अगर आप इसको x² को उधर लेके जाओगे, तो x² कॉमन आएगा। ठीक है, बट x 0 हो नहीं सकता क्योंकि AD जो है वो फिर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी इस केस में, 4 ही आएगी। नेक्स्ट, इसी में B पार्ट दे रखा है, इसमें क्या गिवन है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के। ये AB जो है वो DC के पैरेलल आपको गिवन है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, शो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू होगा OB अपॉन OD। ये आपको प्रूव करना है। तो अगर ये प्रूव करना है और ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल गिवन है, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ। ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD की अगर बात करता हूँ मैं, इस ट्राइंगल में एंगल AOB जो है वो इक्वल होगा एंगल COD के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट एंगल
ओ ए बी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी के इंटरनली इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे ये यहाँ लिख दोगे। सिमिलरली ये वाले भी तो यही होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बट हमें दो एंगल मिल गए हैं, तो बाय ए मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ डी के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। तो ये जो ओ ए साइड है इसके करस्पॉन्डिंग साइड उसमें कौन सी है? ओ सी है। नेक्स्ट ओ डी जो है उसके करस्पॉन्डिंग साइड, सॉरी ओ बी जो है, ओ बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगी? ओ डी हो जाएगी। तो यही आपको प्रूव करना था। ओके, जब भी साइड्स के प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल करना हो या करस्पॉन्डिंग साइड को एक दूसरे की इक्वल करना हो या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करना हो तो ट्राइंगल्स को क्या कर दो? हमेशा सिमिलर प्रूव कर दो। तो जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उन दोनों ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो सेट 1 में जो भी क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। सेट 2 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। ये कह रहा है एक्स एक्सिस पे उन सभी पॉइंट को फाइंड आउट करो जो इस पॉइंट से 10 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो सपोज ये मैं एक कोई लाइन ले लेता हूँ जो हमारी क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस हो जाएगी। ये सपोज हमारी एक्स एक्सिस है। ओके, और ये मैं कोई यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, जो पॉइंट है हमारा ए पॉइंट 11, -8। ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस से 10 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो ये एक तो ये ऐसे हो सकता है, एक कुछ ऐसे भी हो सकता है। तो हमारे पास में दो पॉइंट आएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर जो इससे क्या होंगे? 10 यूनिट डिस्टेंस पर होंगे। ये भी 10 हो सकता है, ये भी 10 हो सकता है। तो ये सपोज ए है तो ये पी ले लिया मैंने। सपोज एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो x1, 0 ले लेता हूँ इसको। ये भी एक्स एक्सिस पे है तो इसको x2, 0 ले लेता हूँ। ओके, तो एक्स एक्सिस पे मुझे कोई भी पॉइंट लेना है तो x, 0 के फॉर्म में लूंगा मैं। तो x, 0 ये हमारा एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट 11, -8 ये दे रखा है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है? 10 दे रखी है। तो जनरली अगर मैं लेना चाहूँ तो ये जो डिस्टेंस है वो आपको 10 गिवन है। ओके, और एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, ये पॉइंट ए हमें दे रखा है, पॉइंट बी जो है सपोज मैं x, 0 ले लेता हूँ x में, ए बी जो है वो आपको 10 दे रखा है। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम के हिसाब से शो किया है कि ऐसे दो पॉइंट आपके पास में आएंगे जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो क्या होगी? 10 होगी। ठीक है, तो ये जो बी पॉइंट है और ए पॉइंट है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 लेनी है। यहाँ पे बी की जो है वो दो वैल्यू आएगी, देख लेना। एक्स की जो है वो दो वैल्यू आएगी। सॉल्व कर लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा? x1 - x2, तो ये हो जाएगा x -11 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 माइनस +8 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है हमें? 10 दे रखा है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये आ जाएगा x -11 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 8 का होल स्क्वायर 64 इक्वल टू सामने स्क्वायर होगा तो 100 आ जाएगा। तो ये देखिए क्या आ जाएगा? x -11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया। इसको उधर भेजेंगे तो ओके, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x -11 इक्वल टू सामने क्या आ जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 और वो किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल आ जाएगा। अब एक बार प्लस यूज लेंगे तो x -11 इक्वल टू +6 अगर मैं लूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी?
-11 इधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 17। एक बार माइनस का 6 लूँगा तो x -11 इक्वल टू -6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 5। देखो x की दो वैल्यूज आई है और वो तो आनी थी बिकॉज ऐसे दो पॉइंट होंगे जो इस पॉइंट से क्या होंगे 10 यूनिट डिस्टेंस पे होंगे। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो एक पॉइंट हो गया हमारा 17,0 x एक्सिस पे और दूसरा पॉइंट हो गया 5,0। ये दो पॉइंट आ गए। ओके, नेक्स्ट जो सेट 3 है उसमें क्या होगा देखते हैं। सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 1 से, इसमें हमें दे रखा है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सपोज ये है, इसको ये वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये आपको बताना है। तो ये पॉइंट है 5,-6, ये पॉइंट है -1,-4। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होता है 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट में वाई ले लेता हूँ सपोज। ठीक है, और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है ए और पी, ये ए बी लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस जो है वो के रेशियो 1 में क्या कर रही है डिवाइड कर रही है। तो मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है k इंटू x2, k इंटू -1। ये सपोज पॉइंट P ले लेता हूँ मैं। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस आएगी वो क्या आएगी k इंटू -1 प्लस 1 इंटू -6, सॉरी प्लस 1 इंटू -5 प्लस 1 इंटू 5, ये हो जाएगा 5/k प्लस 1। k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। सिमिलरली k इंटू y2 कितना है -4 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ये आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट P है ये 0, y के सिमिलर है, इट मीन्स इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा 0 होगा क्योंकि ये y एक्सिस पर है। तो इसका x कोऑर्डिनेट को मैं क्या कर देता हूँ 0 कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल होगी। तो इसको ट्रांसफ़र करूँगा 0 हो जाएगा, तो -k इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 5 इसका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स रेशियो क्या बनेगा फिर 5:1, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन थे पेपर कोड 36(1) के सेट 1, सेट 2, सेट 3, उन सभी को हमने डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में हम जो बाकी के सेक्शन बचे हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।